अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। मैं हूं आपकी मेज़बान निमरान सर और मेरे साथ मौजूद हैं साथी मेज़बान अफशा शऊर। खुशामदीद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद शख्सियत हैं, उनका तारुफ कराते चलें। बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं और अपने ही सिनफ़े मिज़ाह से इनका ताल्लुक़ है। तंज़ो मिज़ाह के मालिक हैं, खूबसूरत उसलूब और खूबसूरत लहजे के मालिक हैं। तो आपसे मुलाकात करवाते हैं हम हमारे शायर की, जो आज मौजूद हैं हमारे साथ। अब्दुल हकीम नासिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। और आपका मेट्रो वन टीवी और बज़्म शायरी के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस तीरज़े प्रोग्राम में मदऊ किया। और हम तो हंसने हंसाने वाले लोग हैं और दिलों में जो है आज इस मौजू पे भी बात करेंगे कि हंसने हंसाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हंसने हंसाने वाले इंसान के पीछे जो एक संजीदा इंसान है, क्या बात है, और जो उसका ख्याल है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे तो वो संजीदा ख्याल होता है और उसको फिर आप मिज़ाह में लेके आते हैं, जो इंतहाई मुश्किल काम है। और अभी प्रोग्राम से पहले भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि मिज़ाह जो है वो लिखना इंतहाई मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं बिल्कुल लम्हे मौजूद की बात करता हूँ। इस वक्त मेरे वालिद शदीद अलील हैं। अच्छा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है और आपसे भी मैं कहता हूँ, नाज़रीन से भी कहता हूँ कि उनके लिए दुआ करें। लेकिन इसके बावजूद हम अपने जो ये प्रोफेशन है, जो हमारा जो काम है, उससे हम इखलास के साथ जो है उसको काम को अपने जारी रखते हैं। लेकिन पीछे क्या है कि सजाए रखते हैं चेहरे पे जो हंसी की किरण, न जाने रूह में कितने शिगाफ रखते हैं। क्या कहने। तो ये दुनियादारी भी है और मतलब जो हमारा जो काम है उसके साथ पूरी संजीद मिजाज कह रहे हैं हम, पूरी संजीदगी के साथ। और जिस तरह अफशा आपने फरमाया। अच्छा, मैं एक आपकी बात यहाँ पे काटूंगी, काटे नहीं, जोड़ दूंगी। मैं आपसे ये कहना, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं आपको देख रही हूँ और जानती हूँ और पहले भी आपका एक बार इंटरव्यू किया है, तो आज जो है हमें वो हकीम नासिफ तो देखने ही है जो कि लोगों के सामने है, लेकिन आज हमें वो हकीम नासिफ देखने हैं जो लोगों के सामने नहीं है। तो उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू होगी और एक जो अंदर हकीम नासिफ के जो संजीदा शख्स है उसको हमें बाहर लेके आते हैं। गोया मैं किसी साइकेट्रिक के पास बैठा। जी। आज हम आपकी दोहरी शख्सियत का मुताला करेंगे। नहीं, दोहरी शख्सियत नहीं है। नहीं, दोहरी शख्सियत नहीं है। दो पहलू आप पहलू होते हैं, पहलू हो सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे एक ज़माने में मैं संजीदा कहता था और संजीदा बहुत कुछ कहा। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत बाजिद सईदी, हैदराबाद से ताल्लुक़, और प्रोफेसर इनायत अली ख़ान, वो भी मेरे उस्ताद हैं। लेकिन जो असल जो जानू तलमुज़ जिनके सामने तय किया है वो हज़रत बाजिद सईदी हैं। तो हैदराबाद में जब हमारी नशिस्तें होती थी, तरबियती नशिस्तें, वो जौहर लाइब्रेरी एक होती थी, वहाँ पे हर जुमेरात को, उस ज़माने में जुम्मा छुट्टी होती थी, तो मिसरा तरह दे दिया जाता था और वो दर्जन भर से ज़ायद उनके शागिर्द होते थे, तो हम वो मिसरा कहते थे, गज़ल कहते थे। तो उस्ताद ने महसूस किया कि ये 10-12 अशार लिख के लेकर आता है, तो उसमें जो है वो तकरीबन 70-80% जो है वो मिज़ाह, तंज़ो मिज़ाह होता है उसमें, तो वो महसूस भी होते थे। फिर उन्होंने मुझे तजवीज़ ये दी कि यार तुम मिज़ाह में कहा करो, और गोया फिर वो मेरे लिए तो दबिस्तान खुल जाने वाली बात है। तो लेकिन वो उनका आप देखिए ना, निगाह के उन्होंने पहचान ही लिया। हर उस्ताद तो इस तरह नहीं तराश सकता। अच्छा, ये पूछना चाहूँगी, शायरी का बाकायदा आगाज़ आपने कब से किया और तंज़ो मिज़ाह का जो है ये पहलू आपने कब से? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में था तो मैं कुछ कहने लगा था। उसमें कुछ चीज़ें वज़न में होती थी और बहरों वहरों का तो एहतमाम फिर बाद में कुछ सीखा हुआ रूस के हवाले से। लेकिन फिर बाद में जब फर्स्ट ईयर इंटर में मैं आया तो उस्ताद से भी रब्ता हुआ, फिर पता चला कि शायरी असल होती क्या है। फिर मुताला किया, मुताले का ज़ाहिर है उसके असरात होते हैं, तो फिर उस संजीदा कहने लगे। और फिर उसके बाद जो है वो जब मिज़ाह में कहना शुरू किया तो अच्छा, हैदराबाद में मिज़ाह का एक बड़ा अच्छा सिलसिला है। इनायत अली ख़ान साहब के जो वालिद नाज़िर टोंकी, जी, वो मिज़ाह के बहुत बड़े शायर थे।
फिर एक बशीर ज़ख्मी साहब होते थे, जी वो बहुत अच्छे शायर। और फिर प्रोफेसर इनायत के बाद अनवर बरेलवी साहब, उर्दू के माया नाज और बेहतरीन अरूज़ना और बेहतरीन मिज़ा के शायर। तो हैदराबाद में एक मतलब सिलसिला था, तो वो मुझे तरबियत मिली असातिज़ा की। अच्छा, उस ज़माने में खालिद इरफान जो हैं उनसे मेरी दोस्ती हो गई, हालांकि मुझसे उम्र में बड़े हैं खालिद भाई। वो हैदराबाद में जो मुशायरे होते थे या अंदरूनी सिंध जो भी मुशायरे होते थे, वो सबसे पहले वो मेरे घर पे आते थे, और फिर उसके बाद जो है वो हम मुशायरों में शिरकत करते थे, 2-2 3-3 दिन उनके साथ। और जब मैं कराची आता था तो उनके यहाँ ठहरता था। अच्छा, उनके यहाँ बहुत ख़ास रंग था दिलावर फिगार साहब का। जी जी। तो वो दिलावर फिगार साहब से फिर भी, अच्छा उस ज़माने में दिलावर फिगार के साथ मैंने भी मुशायरे पढ़े रेडियो पाकिस्तान में। जी जी। तो उनका एक स्कूल ऑफ जो थॉट था ना दिलावर साहब का, हमारे दो मुरबज थे ना यहाँ पे। जी जी। एक तो ज़मीर जाफरी साहब का हाँ, स्कूल सही, था, बिल्कुल। एक दिलावर फिगार साहब का था, और दोनों बाबा ज़राफ़त और शहनशाह ज़राफ़त। सही। तो और खालिद भाई उनके शागिर्द ख़ास, तो उनसे बड़ा मुतासर हुआ मैं। तो मतलब वो बात को हालात हाजरा के तनाजुर में इस अंदाज में बयान करते थे कि वो दिल पे थक से जाके लगती थी ना। बिल्कुल। और हालात हाजरा के लिए अतर शखान जेदी मुझे कहते हैं, भाई नासिफ हालात हाजरा की उम्र बड़ी कम होती है, तो ये शेर मुर्दा हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ जी भले शेर कभी मुर्दा नहीं होता, हमारे तो हालात जो हैं वो वही हालात हाजरा को कई साल हो गए, वही वाला मामला है, वही वाला मामला है। मतलब वो एक साइकिल है जो कि पलट के आता है ना। जैसे प्रोफेसर नायक साहब ने आज से तकरीबन 20 साल पहले कही थी कि ज़रा ये वर्ल्ड कप बोले तो उसके बाद देखेंगे, और देखिए वही हालात, वो 4 साल के बाद वो दोबारा रिन्यू हो जाती चीज़ें। फिर मैं मिज़ा में कहने लगा। अच्छा, मिज़ा के साथ ताल्लुक़ ये हुआ कि जो हमारी जो नौजवान जो नस्ल है वो थोड़ी सी मतलब वो संजीदा शायरी से इश्क व मोहब्बत की हद तक तो वो सही है, उसको चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन वो याद नहीं कर पाती, मतलब वो पजीराई उसको वो नहीं दे पा रही थी। तो हमने एक ब्रिज बनाया, जो हम मिज़ा में कहने वाले लोग हैं। सिर्फ मैं अपनी वो बात नहीं कर रहा, बट बात जो चलती है वो खालिद इरफान साहब से भी चलती है, सईद आगा साहब से भी, हैदर हसन जलीसी से, और वहाँ अगर हम देखें तो अंदर मसूद साहब हैं, डॉक्टर इनाम अली जावेद साहब हैं, सरफराज हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं। इन्होंने क्या किया कि नई नस्ल को अपनी जानिब मुतवज्जो किया, सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए और आसान शायरी के ज़रिए। मिज़ा वो तंज़ मिज़ा वो जो आसानी से जो है वो मतलब इसका इब्लाग हो जाए, सही तो उसका इब्लाग बेहतर अंदाज में होने लगा। नौजवान जो है वो इस शायरी की बिना पे फिर वो संजीदा शायरी की तरफ भी आने लगे। ये मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि खुदा न खास्ता कि वो संजीदा शायरी की कबूलियत नहीं है, उसकी मकबूलियत नहीं है, उसकी अपनी जगह है, लेकिन जो नई जनरेशन जो तेज़ी से आई है ना, वो तंज़ो मिज़ा को वो पसंद करने लगी, और उसकी वजह से वो फिर वो आगे भी बढ़ने लगी। लाइट होता है और जो संजीदा शोर है वो हर मौजू पे ही आजकल बिल्कुल यही वजह है, यही वजह वो लाइट है तो थोड़ा यही वजह है। आजकल वैसे ही इतना तनाव है बिल्कुल कि हालात हमारे ऐसे हैं, तंज़ो मिज़ा के अंदर वो हालात से जो है वो आशना हो जाते हैं। हाँ, अब फिर वो नौजवानों के लिए जो चीज़ें हमने कही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो तालिब इल्म है कि मैंने ये अर्ज़ किया कि अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी? अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी? फर्स्ट पोजीशन मिसेस शेला की बेटी लाई है। क्या अब्बा चीखे घर के बाहर तूने देखा है कभी? फर्स्ट पोजीशन मिसेस शेला की बेटी लाई है। मैं सआदतमंद क्या बतलाऊं अपने बाप को, मैं उसी को देखता था तब तो सपली आई है। क्या कहने। सही। तो ये दिल के लगी बातें हैं ना। सही। तो वो अभी पहले सेमेस्टर के क्लियर ही नहीं पेपर, अभी पहले सेमेस्टर के क्लियर ही नहीं पेपर, ये कॉलेज से चली जाएं तो कुछ उम्मीद हो जाए, ये कॉलेज से चली जाएं तो कुछ उम्मीद हो जाए, मेरी मैडम को नंबर काटने का तजुर्बा है खास, अगर ये जानवर काटे तो इनकी ईद हो जाए। क्या वाह, सही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, उनको जरा कबूलियत महसूस होती है। तो ये मतलब तालिब इल्मों के हवाले से भी, नौजवानों के हवाले से कि देखिए हमारे नौजवानों में हैकड़ी पाई जाती है। ये हैकड़ी खास किस्म का लफ्ज़ है, यूसुफ़ी साहब ने भी इस्तेमाल किया है कि वो 4 मिसरे सुनिएगा इस हवाले से
कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मुखातिब है तेरा बाप घर सुनार तो सुन, है तेरा बाप घर सुनार तो सुन, मैं भी अशिया अजीज बेचता हूँ। है तेरा बाप घर सुनार तो सुन, मैं भी अशिया अजीज बेचता हूँ। तकिया, बिस्तर, लिहाफ और पलंग, मैं भी सोने की चीज बेचता हूँ। क्या कहने, सही है ना साहब, यू रिलेट कर दिया ना। सही ये चीजें फौरी तौर पे स्ट्राइक करती हैं। सही तो फिर वो होता है जैसे दो खवातीन आपस में गुफ्तगू करते, व्यक्ति वाला मामला है, तो फैशन का बड़ा मसला है हमारे यहाँ पर। मसला क्या है, बल्कि वो इन हुआ है कि लोग, हाँ, लोग फैशन के वास्ते आपा, लोग फैशन के वास्ते आपा जाने क्यों रोज जहर उगलते हैं। लोग फैशन के वास्ते आपा जाने क्यों रोज जहर उगलते हैं। आपा बोली खूले रखो बाजू, आस्तीनों में सांप पलते हैं। क्या कहने, बहुत आपा बोली खुले रखो बाजू, आस्तीनों में सांप पलते हैं। और कराची और बड़े शहरों का जो अलमिया है, इधर देखिएगा कि वो हंसी थी स्याह अबाया में, वो हंसी थी स्याह अबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल। वो हंसी थी स्याह अबाया में, उसकी आंखों ने कर दिया घायल। फिर अचानक मुझे सदा आई, चल बे घायल निकाल मोबाइल। क्या कहने, बहुत खूब। हकीम नासिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का और शायरी का सिलसिला जारी रहेगा। एक मुख्तसर सा वक्फा आपके और हमारे दरमियान में हायल है। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम बज़्म शायरी में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हकीम नासिफ साहब, और बहुत मज़े की गुफ्तगू भी चल रही है और हम कलाम भी आपसे सुन रहे हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कलाम सुनेंगे और फिर कुछ जो संजीदा गुफ्तगू है वो भी आपसे करनी है। अच्छा, संजीदा गुफ्तगू कोशिश करूंगा कि वो संजीदा हो। सही है। अच्छा, लेकिन मैं आपकी एक तारीफ सबके सामने करना चाहूँगी कि जो आप एक्सप्रेशंस देते हैं ना, हाँ, वो बड़े कमाल के, बिल्कुल कमाल के कलाम के अच्छा, बात दरअसल ये है, देखिए एक चीज़ को मैं बिल्कुल सीधा पढ़ देता हूँ, है ना? सीधा पढ़ेंगे तो वो उसके जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ, जो मेरे अंदर का जो अब्दुल हकीम नासिफ है वो पहुँचाना चाह रहा है, वो बात नहीं पहुँच रही है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक नौजवान लड़की की जो कि बहुत शिगुफ्ता बयान है, उसकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। पहले देखिएगा, मैं संजीदगी से बिल्कुल सीधा पढ़ देता हूँ और अपने एक्सप्रेशन के साथ पढ़ता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कि दफतन बिग मेरे सर से क्या गिरी, मिथा पढ़ रहा हूँ, देखिए कि दफतन बिग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंट, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। बात तो पहुँच समझ में आ गई, लेकिन वो एक्सप्रेशन के बगैर दफतन विग मेरे सर से क्या गिरी, एक परी ने कस के फिक्रा दे दिया, देख कर बोली वो मेरी गोरी टिंट, आपकी विग ने तो अंडा दे दिया। क्या कहने, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। प्रेजेंटेशन, पेशकश, सही देखिए ना, तो ये पेशकश का दौर है, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप एक हद तक मेयार की हद तक रहें। शायरी के साथ साथ आपका शायद वो आप उस पर पकड़ पन्ना आ जाए आपकी उसके अंदर भी। आप ये देखिए, पुराने शोरा की जो पेशकश थी वो मुतरन्नुम होते थे, सही है, अब भी हैं हमारे यहाँ तरन्नुम का रिवाज है, लेकिन तहतुल लफ्ज़ उस पर हावी हो गया है। जैसे दिलावर फिगार साहब की बात करता हूँ तो उनका भी खास स्टाइल है। जैसे हमारे इस वक्त अंजर मसूद साहब हमारे मिज़ा 11 के कैप्टन हैं, वो ख़वातीन हज़रात में जहाँ भी जाता हूँ लोग बनियान की फरमाइश बिल्कुल आम जिंदगी में मुख्तलिफ स्टाइल है। तो आदमी की अपनी एक शनाख्त होती है, तो वो शनाख्त को बरकरार रखते हैं, तो वो आपकी बात तेजी से जो है वो सामने। मिज़ा में ज़रूरी भी है कि इस चीज़ को एक्सप्रेशन के साथ डिलीवर किया जाए। हाँ, मेरे ख्याल आम जिंदगी में भी भाई आपको आप मिसाल के तौर पे आपको छोटे बच्चे पर गुस्सा आ रहा है, आप उनसे नसीहत करना चाह रही हैं, तो जाहिर है उसके लिए एक खास मतलब एक ट्यून डेवलप करना पड़ेगा कि इस तरह तो ब्लड प्रेशर भी। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, ख़वातीन पे इल्ज़ाम है, नाहक है, मत बहुत बोलते हैं, मैं आप सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो क्या मिस रहे हैं, मैं तस्लीम कर रहा हूँ कि इस तरह तो ब्लड प्रेशर भी
डॉक्टर के बकौल बढ़ता है। इस तरह तो ब्लड प्रेशर भी डॉक्टर के बकौल बढ़ता है। तू ना मेरा दिमाग खाया कर, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्या कहने, बहुत तू ना मेरा दिमाग खाया कर, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और एक ऐसा कहता है, मेडिकल कहता है, जिसकी आप बैक वक्त तब्दील भी करेंगे, तस्दीक भी करेंगे। कि अर्ज किया है कि एक्सरे में नजर नहीं आती, एक्सरे में नजर नहीं आती, आशिकी से दिखाई जाती है। एक्सरे में नजर नहीं आती, आशिकी से दिखाई जाती है। ये बताता है टूटना दिल का, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। क्या कहने कहने, भाई, बहुत बहुत खूब। एक्सरे में तो नजर नहीं आती। नहीं यार, ये बताता है टूटना दिल का, दिल में हड्डी भी पाई जाती है। फर्ज किया है, इस पे देखिएगा अमित बिनाई के मिसरा लिया है। ए डॉक्टर हमारे लिए इतनी अद्वियात, ए डॉक्टर हमारे लिए इतनी अद्वियात, यरकान का असर तो तुम्हारी नजर में है। क्या यरकान का असर तो तुम्हारी नजर में है। लगता है बर्रे आजमी नुस्खों को देखकर, लगता है बर्रे आजमी नुस्खों को देखकर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वाह वाह, क्या बात अब है। तुम बताओ कि जिगर कहाँ होता है? जिगर हाँ जी, इधर ही होता है, सही जगह बताइए। क्योंकि मैं फिजियोलॉजी में एमएससी हूँ। अच्छा, वाह, ये डॉक्टर सारे जहां का दर्द हमारे नहीं, जिगर मैंने में है। कहीं सुना भी है और किसी ने कहा भी कि जिगर शायद पीछे की तरफ होता है, तो इस वजह से अक्षय ने उनका मुझे- क्या नहीं, वो बताऊं? गुर्दे थे। अच्छा, अब ये देखिएगा, इसमें हमारे जो मतलब व्हीकल्स जो हैं, हमारे जो मतलब ट्रांसपोर्ट का जिक्र भी आ जाएगा कि चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, अच्छा, चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, ये किसकी डॉक्टर फिट लग गई है। फिट कहा, चढ़ाई पर तो दम घुटता है मेरा, ये किसकी डॉक्टर फिट लग गई है। कहा उसने ड्रिप लगनी थी तुझको, मगर सीएनजी किट लग गई है। क्या वाह, कहने, बहुत वाह, बहुत खूब। तजुर्बा होगा ना, बिल्कुल, पेट्रोल सही- पे जल्दी चलती सही है। बात है। कहा उसने ड्रिप लगती थी तुझको, मगर सीएनजी किट लग गई है। और इकबाल इस दौर में होते और जो तवानाई का बहरान चल रहा है, दो मिसरे इकबाल के हैं, दो मेरे हैं इसमें, कि थपराडो में जो महमूद तो कोरे में आयाज, थपराडो में जो महमूद तो कोरे में आयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जू ही सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। क्या क्या कहने, क्या कहने, कहने, बहुत खूब, क्या जोड़ा, बहुत माशाल्लाह, खूब, बहुत मजा आ गया, बहुत जू ही खूब। सीएनजी पंप आया नजर दोनों को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। और एक ऐसा कहता कि इसमें देखिएगा एक माशरत भी नजर आएगी आपको, कार फासले तय करने की एक सही। चीज़, मतलब एक चीज़ है, लेकिन इसमें एक दूसरा एक वो भी पहलू भी है कि आप कार चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, फर्ज कीजिए, एक बराबर तो तीन है पीछे, एक बराबर तो तीन है पीछे, शेख साहब का दिल लुभाती है। एक बराबर तो तीन है पीछे, शेख साहब का दिल लुभाती हैं। कार एक मजहबी सवारी है, बीवियां इसमें चार आती हैं। क्या कहने, कहने में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सही। ख्याल बड़ा अच्छा आपने इसमें महसूस हाँ, वो किया। ख्याल आते हैं गैब से। अब तो मैं ये कहता हूँ आते हैं नैब से, ये मकानी ख्याल में। अब लेकिन टैक्स लगने वाले, सुना है। हाँ, टैक्स, शायरी टैक्स पे कोई शायरी आपने की? हाँ, टैक्स पे भी की है, मैं सुनाता हूँ आपको। मेरे पास बहुत ये समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे मैं रोज़ाना कोई ना कोई अपना कलाम डालता हूँ, तो उस हवाले से ये देखिएगा, अभी कुछ हालात हुए थे उस, अच्छा कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। आप एक हद तक अशराफिया को या हुक्मरानों को इल्ज़ाम देंगे तो आवाम को भी चाहिए कि वो भी अपने आप को सीधा करें। तो उस हवाले से ज़रा देखिएगा, हम आवाम के, ये हम सब के लिए, ये हम सब के लिए, तो कि पीक पर कैसे आए पाकिस्तान, ये पीक अंग्रेजी वाला है, सही सही। पीक पर कैसे आए पाकिस्तान, फालतू दिन गुजारती है कौम, फालतू दिन गुजारती है कौम, अपनी दीवार सीढ़ियां देखो, पीक पर पीक मारती है कौम, क्या क्या कहने, कहने, बहुत क्या खूब, कहने। बहुत बहुत खूब। खूब। अपनी दीवार सीढ़ियां देखो, पीक पर पीक मारती है कौम। अच्छा, ये तकलीफ है इसमें जिसको आपने मिजाह में बयान किया। हाँ, यही देखिए बात, वही है, बिल्कुल। वो असल में हकीकत बात पसंद वही ही है है। कि जो माशरती जो
तकालीफ हैं, जो मुश्किलात हैं, वो आपने उनको सज़ा में शुगर है। कोटेड करके पेश किया जाए कि भाई इंसान बनो। और ये आसान काम नहीं है हाँ? इसमें जो आपने ये बड़ी शायद बात अच्छा, है। क्या- संजीदा कलाम जो है वो आप अब नहीं सुनाते? नहीं, मैं नहीं सुनाता। अब पहचान जो है वो मिजाज मिजाज। का मिजाज की आपकी बन अपने गई है, मिजाज। और वो और मेरी 2-3 किताबें वो संजीदा आ सकती हैं, अच्छा, लेकिन वो मेरे जो बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं कैसर मजदी, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि नहीं नासिफ भाई, आपकी जो आइडेंटिटी है, जो शनाख्त बनी है, वो मुतासर हो सकती है। वजह सर ये भी है कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे शायर हैं जो तंज़ मिज़ाज से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, कम तो मिजाज नहीं में- है। मिजाज में में उतना कंपटीशन नहीं है जितना बिल्कुल। संजीदा उसमें आप कह मैं बताऊं आपको कि इस बात से कुछ कंट्रोवर्सी है, कंपटीशन है आपस में इस वक्त। इतना अच्छा मिजाज जो है वो उस किया जा सतह रहा पे है। नहीं है जो संजीदा शायरी है उसमें है। देखिए, बात ये है कि हर आदमी तो आना चाहता है, सही है ना? सही। हर शख्स की ख्वाहिश है कि मतलब वो आए इस तरफ, इस मैदान में आए, लेकिन इसमें एक हौसले की ज़रूरत है, और जिस तरह मतलब मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, और फिर प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, फिर ख्याल की ज़रूरत है। सही सही। सही है ना? आप जिस चीज़ को बहुत बेहतर समझ रहे होते हैं, मुशायरे में बिल्कुल वो उसकी दाल निकलती है। ठीक। सही है? अच्छा, आप एक और सवाल मुझे भी आया, आपके पास नौजवानों में से शागिर्द या कोई आते हैं कि आप हमें सिखाइए या हमारी तरबियत कीजिए? क्या? बिल्कुल आते हैं। क्या रुझान है यानी कि मैं ख़ास तौर पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा हमारे पंजाब में नौजवान लड़के और लड़कियों में बहुत रुझान है। उनके अंदर मुझे बड़ी बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आती है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी स्पार्कल बात है बहुत उनके अच्छी अंदर। बात है। तो बदकिस्मती से यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा नहीं आ रहे। हमारे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इवन अभी मैं बलूचिस्तान गया, वहाँ पर भी मुझे नौजवान बच्चे बच्चियाँ मिले। वो जैसा भी कह रहे हैं, उनकी बस ज़रा सी तरबियत की ज़रूरत है, तो वो बहुत आगे आ सकते हैं। जैसे तालीम और तरबियत की बात हो रही है, तो आप अपना उस्ताद यानी कि आपके उस्ताद किसको मानते हैं, किसको अब तक मैंने follow अभी किया आपसे अर्ज़ आपने? किया आगाज़ गुफ्तगू में कि हज़रत बाजिद सईदी, और उनसे मैंने जो है वो सीखा। फिर अंदर बरेलवी साहब हैं मरहूम, उनसे सीखा। इवन खालिद इरफान भाई, उनसे बाकायदा नहीं, मैं उनके तहत, जैसे अंदर शहूर साहब हैं, वो उनके साथ मशायरों में जाते हैं, उनके साथ जो जो बैठक होती है, उठक तो नहीं होती, तो उनसे सीख रहे होते हैं। सही है? किस तरह मिसरा एजाज रहमानी साहब हैं, हालांकि वो बिल्कुल मिज़ा नहीं कहते, नात के हवाले से, गज़ल के हवाले से बड़ा नाम है। तो वो जिस तरह अंदर शहूर साहब और ये एजाज साहब, एजाज रहमानी साहब, जिस तरह मतलब ठोक बजा के मिसरा कहते हैं ना, असल बात है मिसरा कहना। सही। अपना ख्याल तो कोई भी आपको आ सकता है, मिसरा कहने की तमीज़ होनी चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं कि पहले के जो जिस तरह आपका ज़माना था, यानी कि अपने ज़माने में आप जिस तरह अपने जवानी उस्ताद, के ज़माने। नहीं, मैं पत्थर के ज़माने का नहीं हूँ भाई, नहीं। मेरी बात सुने। तो आप जिस तरह अपने उस्तादों से सीखते थे, जो जज्बा आप में था, वो आजकल आपको नौजवानों में जज्बा दिख रहा है, या फ़र्क है दोनों में? मिज़ा में नज़र नहीं आ रहा। संजीदा में मिज़ा आप सोशल कहना मीडिया आसान भी नहीं है देखें, ना। शायद ये वजह हो। सोशल मीडिया जब आप देखते हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया जब आप देखते हैं, तो आप देखें कि संजीदा शायरी में बहुत नौजवान लड़के लड़कियां आ रहे हैं। सही है? और मैं उनको कबूल करता हूँ। किसी किस्म के इल्ज़ाम लगाए बगैर, ये बहुत गलत हमारी ये रविश है कि जनाब वो इतनी पुख्तगी से कैसे कह सकता है। नहीं, आप जिस सतह पे शायरी छोड़ी है, आने वाली जो नस्ल है वो वहीं से पिक करती है। सही है ना? तो शायरी में बदस्तूर तरक्की हो रही है हमारे यहाँ पर। तो मैं कुछ चीज़ें सुनाता हूँ आपको, है ना? तो पान पे सुन लीजिए वो दूसरी चीज़ कि भाइयों खूब खाओ गुटखा पान, भाइयों खूब खाओ गुटखा पान, टैक्स लग गया है मगर। कम से कम एक मरस तो होगा ठीक, कम से कम एक मरस तो होगा ठीक। साफ पानी में डेंगी पलता है, ओह, साफ पानी में डेंगी पलता है, साफ पानी में खूब मारो पीट, क्या कहने, बहुत खूब। साफ पानी में। साफ पानी में खूब मारो पीट। तो ये दूसरा उसका रुख है। बिल्कुल। अच्छा, एक समा बंधा हुआ है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वक्फा लेना है। जी, वक्फा बहुत ज़रूरी है, वक्फा बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही। तो एक चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ, और आप हमारे साथ रहिएगा। और मिज़ा का बहुत नुमाया नाम इस वक्त का हकीम नासिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिए। देखते रहिए बज़्म शायरी। वक्फे के बाद खुश आमदेद बज़्म शायरी में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज तो हमारा मूड ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया,
बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है हमारे मेहमान के साथ, हकीम नासिफ के साथ, और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सर अब एक और कोई मज़ाहिया अपना कलाम हमें सुनाइए। जी, वो ख़वातीन के दरमियान हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि एक कैरेक्टर है हमारे यहाँ, हमारी एक कैरेक्टर है जिंदा व जावेद कैरेक्टर, वो है भाभी। अच्छा। तो वो देखिएगा, उसके उस पे एक नज़्म है मेरी, पूरी आपके पूरी भाभी समझ में आ जाएगी आपको। अर्ज़ किया है कि रोती हुई चिल्लाती हुई आती है भाभी, रोती हुई चिल्लाती हुई आती है भाभी, ससुराल में घबराती है शर्माती है भाभी। क्या कहने, ससुराल में घबराती है शर्माती है भाभी, नंदों को शुरुआत बहुत भाती है भाभी। नंदों को शुरुआत बहुत भाती है भाभी, दिलचस्पी से सुनती हैं जो फरमाती है भाभी। क्या कहने, दिलचस्पी से सुनती हैं जो फरमाती है भाभी, फिर हश्र जमाने का उठा लाती है भाभी। क्या बात है। फिर हश्र जमाने का उठा लाती है भाभी, नागिन की तरह बाद में बल खाती है भाभी। क्या नागिन की तरह बाद में बल खाती है भाभी। अर्ज किया है कि भाभी का गुजर जाता है जब दौरे हनीमून, भाभी का गुजर जाता है जब दौरे हनीमून, यानी कि गुजर जाते हैं अप्रैल मई जून। क्या कहने, यानी कि गुजर जाते हैं अप्रैल मई जून, जाग उठती है तब सास की सोई हुई खातून। वाह, ये बहुत अच्छा है। जाग उठती है तब सास की सोई हुई खातून, नंदों की भी आंखों में उतर आता है फिर खून। क्या कहने भाई, नंदों की भी आंखों में उतर आता है फिर खून। पहले तो परेशान सी हो जाती है भाभी, पहले तो परेशान सी हो जाती है भाभी, भैया को बगावत पे फिर उकसाती है भाभी। भैया को बगावत पे फिर उकसाती है भाभी, और नंदों की खटकती है बहुत इसको पढ़ाई, नंदों की खटकती है बहुत इसको पढ़ाई, कहती है वो भैया से करो इनकी सगाई। वाह, वाह। कहती है वो भैया से करो इनकी सगाई, मत वेस्ट करो खून पसीने की कमाई। क्या कहने भाई, मत वेस्ट करो खून पसीने की कमाई, मजबूत तो होती है बहुत सलमा सिलाई, मजबूत तो होती है बहुत सलमा सिलाई, और जुल्फों के सिया दाम में ले आती है भाभी, माँ बाप बहन भाई से लड़वाती है भाभी। क्या कहने, जुल्फों के सिया दाम में ले आती है भाभी, माँ बाप बहन भाई से लड़वाती है भाभी। और ये बंद देखिएगा, फिर सास की साजिश की भी होती है शुरुआत, फिर सास की साजिश की भी होती है शुरुआत, नंदे भी दिखाती हैं नए अपने कमालात। वाह, नंदे भी दिखाती हैं नए अपने कमालात, और कोसने तानों के भी आते हैं मकामात, और कोसने तानों के भी आते हैं मकामात, लट मार के हो जाते हैं लेडीज फसादात। क्या बात है, क्या कहने, लट मार के हो जाते हैं लेडीज फसादात, किस शान से ससुराल से टकराती है भाभी, और लश्करे कुफ्फार पे चढ़ जाती है भाभी। पूरी भाभी समझा रही है, इनकार कर रहे हैं ना पूरा ससुराल, और लश्करे कुफ्फार पे चढ़ जाती है भाभी। और आखिरी बंद देखिएगा निमरा और अफसर जी, कि दुनिया है, ये दुनिया है, हर चीज है कहती, दुनिया है, ये दुनिया है, हर एक चीज है कहती, जो नाव भी दरियाओं की मौजों में है बहती, जो नाव भी दरियाओं की मौजों में है बहती, वो वक्त के तूफान भंवर भी तो है सहती। क्या बात, सही, वो वक्त के तूफान भंवर भी तो है सहती, भाभी भी हमेशा कभी भाभी नहीं रहती। वाह, क्या बात, क्या बात, भाभी भी हमेशा कभी भाभी नहीं रहती, फिर सास किसी और की बन जाती है भाभी। वाह, क्या कहने, फिर सास किसी और की बन जाती है भाभी, भाभी से कहो दुनिया मकाफाती है भाभी। क्या कहने, वाह वाह, भाभी से कहो दुनिया मकाफाती है भाभी। तो साहब ये एक घरेलू नक्शा और एक किरदार है, आपने पूरा जीता जागता उसको मैंने बयान किया है। और देखिए तंज़-ओ-निदा की शायरी में जब तक मनकूहा का जिक्र ना हो
तो फिर ज़रा सा अधूरी बात तशनगी से रह जाती है। तो उस पर देखिएगा, ये गज़ल आपके गोश सुनना पेश चाहेंगे। करूँगा। आपके नाजरीन बहुत दिलचस्पी से सुन रहे हैं और मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे नहीं। यकीन है कि दिलचस्पी से सुन जी रहे जी, वो हैं। कह भी लगा रहे हैं। अर्ज़ किया है कि तेरी सुर्खियों ने लूटा, आहा, तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा। वाह, क्या कहने। तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा। क्या बात क्या है, क्या कहने। कहने। मेरे कान खाने वाली। अच्छा, ये डेडिकेट किसको कर रहे हैं ये तो बता दें आप। एक तो हो तो कोई नाम भी बतलाऊं तुझे, जाने किस किस से लगे ये तेरे दूल्हा कॉन्फिडेंशियल भाई लगते हैं हमें थोड़ा। के तेरी सुर्खियों ने लूटा, तेरी लालियों ने मारा, मेरे कान खाने वाली तेरी बालियों ने मारा। और शेर देखिएगा कि मेरे घर के लोग समझे वो बजा रही है ताली, मेरे घर के लोग समझे वो बजा रही है ताली, मैं था दस्ते दरमिया में मुझे तालियों ने मारा। वाह, क्या क्या कहने। कहने भाई। क्या बहुत मेरे घर के लोग समझे वो बजा रही है ताली, मैं था दस्ते दरमिया में मुझे तालियों ने मारा। और मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप, मैं बता रहा था सबको कि किया है मैंने मेकअप, मेरे कान लाल बोले हमें गालियों ने मारा। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत कमाल। खूब, बहुत खूब। मेरे कान लाल बोले हमें गालियों ने मारा। और गया ईद मॉल्स में तो चला सारा साथ ससुराल, गया ईद मॉल्स में तो गया चला सारा साथ ससुराल, कभी सास ने रगीदा कभी सालियों ने मारा, वाह, क्या कहने। कभी सास ने रगीदा कभी सालियों ने मारा। और मेरी हज़्म की है तनख्वाह मैं भरूंगा ईद पर आह, मेरी हज़्म की है तनख्वाह मैं भरूंगा ईद पर आह, तेरी बार बार शॉपिंग की जुगालियों ने मारा, क्या कहने। तेरी बार बार शॉपिंग की जुगालियों ने मारा। और तेरे हुस्न के नशे में जो चला में लड़खड़ा कर, तेरे हुस्न के नशे में जो चला में लड़खड़ा कर, तेरी राह के गटर ने खुली नालियों ने मारा। क्या कहने। वाह, कराची का नक्शा है साहब। सही। तेरी राह के गटर ने खुली नालियों ने मारा, तेरी भेंगी आंखें दिखती तो नहीं में मरता बेमौत, तेरी भेंगी आंखें, मोहब्बत की असल कहानी है ये जो आजकल। हाँ, तेरी भेंगी आंखें दिखती तो नहीं में मरता बेमौत, निकाबदार औरत तेरी जालियों ने मारा, वाह, तेरी जालियों ने मारा। और मेरी जान को ते खतरे मिले ईद जेब कतरे, मेरी जान को ते खतरे मिले ईद जेब कतरे, मैं बचा के जेब भागा तो मवालियों ने मारा, क्या कहने। मैं बचा के जेब भागा तो मवालियों ने मारा। मेरे घर पे ईदी ले दे थे पड़ोसनों के गहने, मेरे घर पे ईदी ले दे थे पड़ोसनों के गहने, मेरे बेगनी बदन को कई थालियों ने मारा। क्या कहने। बहुत खूब, तो बहुत खूब। ये तो देखिए, लोहा है। लोहा है, बुला दे। बहुत शुक्रिया। कि बहुत खूब। असल में बात ये होती है निमरा जी और अफशा जी कि आपकी शायरी रोज़मर्रा हालात के मुताबिक भी हो, और जो मुस्तकिल जो आपके माशरे के जो किरदार हैं, जो अलमिए हैं और जो मतलब सानिहात हैं, उनको खूबसूरती के साथ उम्दा पैराए में इस तरह बयान करें कि सामने वाले पे असर भी हो और दिल पे बात उतर भी जाए, है ना। कि तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कुछ टाइम है जी, वक्त है ना? अभी। वक्त है तो ये देखिएगा कि ये मीर का मिसरा है, उसमें कंपोज किया है, इसमें एक सबक भी है, वो संजीदगी भी है कि ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, ज़माना उनको ठुकरा कर हमेशा दूर रखता है, किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते, क्या कहने। क्या कहने। किसी तहजीब में कानून अपनाए नहीं जाते है, फिरौनों की किस्मत में कहां आगोश धरती की, ये लाशें रख लिए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते, क्या बहुत कहने। खूब, बहुत क्या खूब, कहने। बहुत खूब। है फिरौनों की किस्मत में जो लोग माल जमा करने की लगे हुए हैं, वो उसमें सही। है फिरौनों की किस्मत में कहां आगोश धरती की, ये लाशें रख लिए जाते हैं, दफनाए नहीं जाते। ये भी मिसरा देखिएगा उस पे कि गरीब की मुफलिस की तर्जुमानी कि ज़मीं पे रोटी मयस्सर, न पैरहन न मकान,
जमी पे रोटी मैसर, न पैरहन न मकान, न कोई काम किए तूने ला मकान के लिए। अबे गरीब खला में कहीं भी गुम हो जा, न तू जमी के लिए है ना आसमान। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा मिजा वो है, इसमें तकलीफ है। अच्छा मिजा वही है कि वो जो है आपको झिझोड़ है, आपको सही। क्या आप अपने हालात और अपने इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसको देखें, उसको महसूस करें। बुए रोटी जहाँ से बुए रोटी जहाँ से आती हो, उस नगर में हमें बसा डालो। क्या करीब से पूछिए, सही। जो इस दौर में भी 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है। उसके एहसास कि बुए रोटी जहाँ से आती हो, उस नगर में हमें बसा डालो। हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। हमको दीवार से लगाओ मत, हमको तंदूर से लगा डालो। और क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। क्यों बढ़ाते हो दूध की कीमत, दूध पीकर ये कौम जीती है। दूध वालों जरा बताओ तो, भैंस क्या पेट्रोल पीती है? क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। भैंस क्या पेट्रोल पीती है? तो ये देखिए माशरे, अच्छा जो तर्ज़ मिज़ा लिखने वाला होता है, वो माशरे की तमाम जहतों को जो है ना, तमाम पहलुओं पर वो नज़र में रखता है। और उसी हिसाब से जी वो दिलपजीरी जो है, वो शायरी की जो हुस्न कबूलियत है, वो इसी तरीके से सामने आती है। आप सबकी तर्जुमानी कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी कि हैदराबाद छोड़े हुए 20 हाँ बरस जी, गुजर 20 गए। बरस गुजर गए। तो कराची में मज़ा है या हैदराबाद में मज़ा है? हाँ, आपने जेर ज़बर को वो करके, ईमानदारी की बात यह है, हैदराबाद है, लेकिन कराची ने मुझे जितनी मोहब्बत दी है, बेशक। अब्दुल हकीम नासिफ को अब्दुल हकीम नासिफ बनाने में कराची का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। कराची हकीकत में समंदर है, उसका ज़र्फ जो है वो समंदर की तरह है। तो और हैदराबाद से मुझे यूँ भी प्यार है कि ज़ाहिर मेरे वालिदैन वहाँ रहते हैं, तो सब कुछ है। मेरी पैदाइश भी वहीं की है, तालीम भी वहीं की है। मैं जाता हूँ तो वहाँ पे रहता हूँ, लेकिन जो मोहब्बत, जो क्या मैं कहूँ कि जो कशिश, जो अपनाइयत मुझे कराची और अहले कराची से मिली है, वो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। उसका कोई नेमुल बदल तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको कोई मुतबादिल भी नहीं है। तो अगर फैज़ कराची में होते हैं ना, तो शायद फैज़ यूँ कहते कि थोड़ा सा मिजाज का रंग आ जाएगा कि एक जुम्मा बदहाल लगा हुआ है ना हमारे फ्लैटों का, कि ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद जौहर पे निकल जाएं या हमारे नॉर्थ की तरफ निकल जाएं। हाँ, ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद, भला घुटन में कहाँ बाद नौबहार चले। क्या बात क्या भला घुटन में कहाँ बाद नौबहार चले। ना लावलद मेरे ससुरालियों मुझे मारो, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। क्या कहने, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। और एक तस्वीर और देखिएगा कि मूछ डाल, अच्छा इसमें यह है कि दुआओं का उलट फेर है कि बहुत सोच समझ के, कि मूछ दाढ़ी भी उड़ी चाल भी मेरी बदली, मूछ दाढ़ी भी उड़ी चाल भी मेरी बदली, और तेजी से हुई जिन्स में हेरा फेरी, और तेजी से हुई जिन्स में हेरा फेरी। मैंने इकबाल के कहने पे दुआ मांगी थी, जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदाया मेरी। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया और बहुत ही मुख्तलिफ प्रोग्राम था आज का। और क्योंकि ज़ाहिर मिज़ा के हवाले से आपका एक मुनफरिद अंदाज है, और हमें तो बहुत ही मज़ा आया। और यकीनन अच्छी गुफ्तगू रही है आपसे, देखने वालों को दोनों पहलू हमने आपके देखे। बहुत शुक्रिया। मैं 4 में से सुना के आपके हवाले करता हूँ। दिल की बैटरी में इस कदर हो, दिल की बैटरी में इस कदर इजहार का पानी, नजर की लाइटें भी प्यार का पैगाम हो जाए। दुआओं का ब्रेक आइल हमारे साथ रहने दो, न जाने कब ब्रेके जिंदगी की जाम हो जाए। क्या कहने, बहुत खूबसूरत अशार। और इख्तिताम पे दिल तो नहीं कर रहा क्या कि गुफ्तगू ख़त्म हो और शायरी ख़त्म हो, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो इजाज़त चाहेंगे। पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर मैं आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
और हमें इतना हंसाया, और हमारे नाजरीन के लिए बहुत अच्छी अच्छी शायरी पेश की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तरफ से प्रोग्राम डायरेक्टर और चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ और नए प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ रहिएगा।